गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा पीरियड है व्याकरण का। तो व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे लेसन 3 शब्द विचार। शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे नाव, दवाई, आगरा, पुस्तक आदि। इसमें क्या है, दो या दो अक्षर मिलकर शब्द बनाए। उपयुक्त उदाहरण में दिए सभी शब्द कई वर्णों के मेल से बने हैं। इन सभी शब्दों का कोई ना कोई अर्थ अवश्य है, अतः ये सभी शब्द हैं। यदि वर्णों के मेल का कोई अर्थ ना हो तो वह शब्द नहीं हो सकता, जैसे रिहो, वाइद, वना, पयन आदि। इनका कोई मीनिंग निकलता नहीं है, ठीक है ना। इसका है नेक्स्ट है पद। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो उसे पद कहते हैं, जैसे मित्र पेड़ पर चढ़ गया। यह वाक्य 5 पदों से बना है। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित 3 आधारों पर किया जा सकता है: उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत में हिंदी में आए हुए ऐसे शब्द जो अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि, अधीन, अध्यक्ष, आक्रमण, आरंभ आदि। यह सब क्या है, ये जो एग्जाम्पल दिए हैं ये सब उदाहरण क्या है, तत्सम शब्द। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में थोड़े बदले हुए रूप में प्रयोग होते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे तत्सम और सतत। तत्सम क्या होता है, अंधकार। अंधकार मतलब फिर वो तद्भव हुआ अंधेरा। अग्नि, आग, कुपुत्र, कुपूत, आश्चर्य, अचरज, अश्रु, आंसू, चंद्र, चांद, अक्षी, आँख, एकत्र, इकट्ठा, ग्राहक, गाहक। तत्सम तद्भव ये भी यही है। चूर्ण, चूर्ण, ज्येष्ठ, जेठ, दुग्ध, दूध, पत्र, पत्ता, नग्न, नंगा, हस्त, हाथ। देशज शब्द हिंदी में प्रयोग होने वाली प्रांतीय बोलियों के शब्द देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे कपास, खिचड़ी, तोरई, खाट, बाजरा आदि। विदेशी शब्द जो शब्द विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे अंग्रेजी शब्द अपील, आइसक्रीम, इंजीनियर, कोट, बिस्कुट, पार्सल आदि। अरबी शब्द अखबार, औरत, मालिक, मुहावरा, दफ्तर, रिश्वत आदि। फारसी शब्द उम्मीद, गुलाब, खुशामद, स्याही, सिफारिश, हिम्मत आदि। तुर्की शब्द कुर्ता, कैंची, बारूद, लाश, दारोगा, चाकू, सौगात आदि। बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द होता है जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे तोता, घोड़ा, छत, घर, लोटा आदि। यौगिक शब्द जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक खंडों के मेल से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे सहपाठी, सह प्लस पाठी, मिठाई वाला, मिठाई प्लस वाला। योग रूढ़ शब्द जो यौगिक शब्द विशेष अर्थ में प्रयोग होते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे पीताम्बर, पीला है वस्त्र, जिसका अर्थात विष्णु। जलज, जलज में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। चौपाया, 4 पैरों वाला पशु आदि। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं: विकारी, अविकारी। विकारी शब्द
जिन शब्दों के रूप में वचन, लिंग, पुरुष तथा काल के कारण कुछ विकार पैदा हो जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द होते हैं। जैसे संज्ञा है बच्चा, बच्चे, बच्चों, लड़का, लड़के, लड़कों आदि। सर्वनाम शब्द है वह, उसने, उसे, वे, उन्हें, उन्होंने आदि। विशेषण है नीला, नीली, नीले, पीला, पीली, पीले आदि। क्रिया पढ़ा, पढ़ी, पढ़ता है, पढ़ता हूँ, पढ़ते हैं आदि। इन सब में आपको अक्षरों से ही, इन शब्दों से ही पता चलता होगा कि इसमें क्या चीज़ कैसे है। अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में प्रयोग करते समय कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे ये 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। आइए समझें। क्रिया विशेषण: आज, नहीं, जल्दी, अवश्य, कब, कहाँ आदि। ये क्या है? क्रिया विशेषण है। संबोधक: में, पर, से, को, तक, नीचे, ऊपर आदि। समुच्चय बोधक: और, तथा, कि, किंतु, तो, या, परंतु आदि। विस्मयादि बोधक: आह, अरे, वाह, शाबाश आदि।